जय हिंद दोस्तों। अररिया हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का क्लास 10 का 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य जो होता है उसके अंतर्गत लिखित संविधान भी होता है, शक्तियों का विभाजन होता है और सर्वोच्च न्यायपालिका होता है यानी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नहीं, क्या नहीं होता है? शहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। कौन है? अमेरिका, इंडिया, ये सब संघ सरकार का उदाहरण है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया है। किसने किया? जयप्रकाश नारायण। इंदिरा गांधी जी को क्या कहा जाता था? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता था? आयरन लेडी ऑफ इंडिया। अभी बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है। और उसका पार्टी का नाम क्या है? जेडीयू। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई? लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या किया? इसमें क्या पाई है? सफलता पाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी होगा ना, जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ये हमेशा संसाधन को खोजने के लिए किया जाता है। किसके लिए? संसाधन को खोजने के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? भूकंप का संवेदनशील नगर कौन हो जाएगा? देहरादून। उत्तराखंड का एक शहर है जिसका नाम है देहरादून। कौन हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि अपना बिहार पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त वर्ष कौन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को जो है ना, विक्टर एमुअल ने प्रधानमंत्री के पद में ये किया था। ठीक है। अगला, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो सी हो जाएगा इसका, बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था, रशिया में, जो पहले क्या कहलाता था? सोवियत संघ कहलाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कांटी जल विद्युत परियोजना जब बोलेगा तो यह हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ये बिहार का रेल वर्कशॉप के बारे में पूछ रहा है, जो कि जमालपुर में है। कहाँ पर है? जमालपुर में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण जो होता है ना दोस्तों, समुद्र में भूकंप का आना। जब समुद्र में भूकंप आता है ना तो सुनामी भी आता है। ठीक, ये प्रमुख कारण है उसका। सुखाड़ क्या है? देखिए, आपदा है दो तरह का हुआ, एक मानव जनित आपदा होता है, एक प्राकृतिक आपदा होता है। तो बाढ़ आना, सुखाड़ होना, भूकंप आना, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो सुखाड़ की एक प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, गॉड के द्वारा आया हुआ आपदा। और मानव जनित आपदा में कौन कौन आ जाएगा? आग लगना, परमाणु विस्फोट, बम वम, ये सब जो है मानव जनित आपदा हो जाता है। ठीक है। आपदा से एक क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब जो है ना, सबसे ज़्यादा मतलब इसका सिंचाई का यूज करता है। तो वो क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी, कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है कि अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई के कारण वहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। कितना होती है? 65%। अगला क्वेश्चन है,
निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? सिर्फ भारत में पाया जाता है, वो है डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन, जो कि अभी सिर्फ गंगा नदी में ही मिलता है आपको। और डॉल्फिन केंद्र जो है अभी पटना में खुला है हाल ही में। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है कि भारत में डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है, तो पटना में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। जब सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख बोलेगा तो वो चूना पत्थर होता है। सीमेंट बनने के लिए सबसे प्रमुख होता है चूना पत्थर। अब बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये अल्मुनियम का अयस्क होता है। ठीक है, अल्मुनियम का ऑक्साइड कौन हो जाएगा, बॉक्साइट। अगला है, ली महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी, यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा, यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था कि महानतम देन है, तो मार्टिन लूथर कहा कि मुद्रण यानी रुपया ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यानी कि सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, और मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं, ये मुसलमान के जो मुस्लिम धर्म है उनके संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान के लिए आपका न्यूनतम आयु 18वां है। पहले है ना न्यूनतम आयु 21 वर्ष था दोस्तों। 21 वर्ष से 18 वर्ष लाने के लिए एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम है 61वां संविधान संशोधन। कौन, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि उम्र को 21 से घटा करके क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संघीय और संसदीय। संघीय और संसदीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, भूस्खलन है, भूस्खलन किसे कहते हैं? तो भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है, मतलब भूस्खलन प्राकृतिक आपदा ये जो गॉड के द्वारा आता है। ठीक, मानवीय आपदा तो नहीं होगा, वो प्राकृतिक आपदा होगा। अगला क्वेश्चन है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। महासागर के तल के कंपन का परिणाम होता है सुनामी। बोले थे ना महासागर में अगर कंपन वपन हुआ, भूकंप आया तो सुनामी आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन दो दो आया है एक ही शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन पी तरंग पहुंचती है? कौन तरंग, पी तरंग, पी वाला पहुंचती है सबसे पहले। ठीक, सुनामी का संबंध है, तो अभी भी देखिए सुनामी से तीन क्वेश्चन आ गया। तो सुनामी का संबंध है समुद्र से, यानी समुद्र में भूकंप आने से ही क्या होता है, सुनामी आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो लोकतांत्रिक के अनुरूप नहीं है, बहुसंख्यीय शासन। लेकिन अनुरूप कौन कौन होगा, कानून के समक्ष समानता, यह है कि नहीं लोकतंत्र का, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये सब है ना लोकतंत्र का अनुरूप है। लेकिन कौन नहीं है, बहुसंख्याओं का शासन। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता जो है ना नागरिक के विवेकपूर्ण सहमति से, यानी नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ऑप्शन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, मतलब कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। तो कुपरिणाम है तो वो क्या हो जाएगा इसका, 31 का डी हो जाएगा, यानी अलगाववाद एक कुपरिणाम है इसका। ठीक, अलगाववाद। अब देखिए कोयला है, कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय संसाधन? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जो आप यूज करते जाओगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एक कुछ दिनों बाद उसका स्टोर ख़त्म हो जाएगा, वो अनवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन में कौन आता है, वह संसाधन जो आप बार बार उसको यूज करते रहो लेकिन वो ख़त्म ना होता, वो नवीकरणीय संसाधन के तौर पे होता है। जैसे सूरज की रोशनी, हवा, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, जो यानी कि स्टोर उसका ख़त्म नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं, कितने, 5 अंग। कौन सी सेवा गैर सरकारी है?
कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा, ये सब क्या है? गैर सरकारी। जैसे रेल सेवा, ये भी सरकारी है, वित्त सेवा भी सरकारी है और सैन्य भी सरकारी है। तो कौन नहीं होगा? मॉल सेवा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि अपना मुंबई को है ना भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। और भारत की राजधानी कौन है? नई दिल्ली है। और भारत की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? कोलकाता थी। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली किया गया था। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य, सर्वप्रथम उत्पादक राज्य था झारखंड। कौन हो जाएगा? 37 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा है ना झारखंड में ही स्टोर है कोयले का, सबसे ज़्यादा भंडारण आपका झारखंड में ही है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। तो 38 का हो जाएगा बी, यानी टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, ये आपका झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पर है स्थापित? झारखंड में है। ठीक, झारखंड में जमशेदपुर टाटा, ठीक है। और बोकारो कहाँ पर है? उड़ीसा में। बोकारो कहाँ पर है? उड़ीसा में। और विश्वरैया लौह और इस्पात ये है आपका कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से है। सड़क मार्ग को एक मार्ग से दूसरे यानी हाईवे को जोड़ना, ये क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना है। तो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर में है। कहाँ पर है? वाल्मीकि नगर में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाली प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? जब 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक नमक यात्रा किया था 1930 में, उसी के आह्वान पे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर है? तो राउरकेला लौह इस्पात कहाँ पर हो जाएगा? राउरकेला उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रकृति बढ़ी है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रगतिशील प्रकृति बढ़ी है, ठीक है। प्रगतिशील यानी कि डेवलप होते जाना। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्थान कौन सी है? यह क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था, 2019 में भी, 2018 में भी इसको पूछा गया था कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थान कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक है। कौन है? भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। क्षेत्र 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र में कृषि आता है, दूसरा क्षेत्र में क्या आता है आपका? बैंक, कारखाना, ये सब आता है। और तीसरी क्षेत्र में जो आता है आपका वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। कौन क्षेत्र हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में आपको इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण मतलब कि निजी के सब कुछ करना, वैश्वीकरण की पूरा दुनिया मतलब कि बहुत विदेशों से आपका व्यापार को बढ़ाना, ये सब क्या है? सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 50, 70 या 10? तो इनमें से कोई नहीं, कोई शुल्क नहीं लगता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।